जी अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ आज का सफ़र। मैं अभी अंकारा सिटी सेंटर में हूँ और यहाँ पे रात गुजारी। अभी मेरा जो सफ़र शुरू होगा वो राज़ी बॉर्डर की तरफ होगा, ईरान की साइड में। यहाँ से तकरीबन 16-17 घंटे की ड्राइव है और कोशिश यही होगी कि जितना मैक्सिमम बॉर्डर के करीब में जा सकूं तो मेरे लिए बेहतर होगा। और इसी तरीके से लंदन से पाकिस्तान का जो सफ़र है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। तो दुआ कीजिए आज का सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे। कल रात वैसे मैं निकला था, एक दिन बॉर्डर थी तुर्की की बुल्गारिया के साथ, वहाँ पे मैंने स्टे किया था। वहाँ से मैं निकला था और फिर मैं होता हुआ इस्तांबुल की आउस स्कर्ट से जो ब्रिज आती हैं, इनकी 3 ब्रिज हैं जो कि एशिया और यूरोप यानी तुर्की को अपना इस्तांबुल को मिलाती हैं। तो जो दूर की थी ब्रिज जो एशिया और यूरोप को मिलाती है, वहाँ से गुजरते हुए मैंने ब्रेक लिया वहाँ पे। फिर ब्रेक लेने के बाद फिर मैं सीधा यहाँ पे अंकारा में आके रात को स्टे किया। तो अब सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों तुर्की के किसी बड़े सिटी से गुजर रहे हैं। अंकारा से ईरान और तुर्किश बॉर्डर की तरफ गामजान के दरमियान में ये शहर आया है। काफ़ी बारौनक शहर लग रहा है और काफ़ी स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, मगर लोगों के गुजरने के लिए फुटपाथ बने हुए हैं। लोगों को गुजरने के लिए सहूलत के लिए इन्होंने काफ़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है। काफ़ी ट्रैफिक लाइट्स भी यहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हैं, मस्जिद बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बाज़ारें खुली हुई हैं, यानी बाहर रौनक शहर लग रहा है। और रास्ते में है, टाइम की कमी है, नहीं तो कहीं पे रुक के इसको एक्सप्लोर किया जाता। अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, 919 किलोमीटर का दिखा रहा है यहाँ से, जो कि तुर्किश और ईरान के बॉर्डर के करीब एक शहर पर होता है वैन के नाम से। वहाँ की डायरेक्शन मैंने डाली हुई है वक्ती तौर पे, क्योंकि वहाँ पे पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि आगे मज़ीद कितना सफ़र है बॉर्डर तक का। और वहीं पे अगर पहुँच गए तो होटल लेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर कल रवाना होंगे बॉर्डर की तरफ, अगर पहुँच पाए तो। नहीं तो फिर उससे पहले कोई अच्छी सी जगह मिल जाती है इस सिटी में तो वहीं पे स्टे करेंगे। फिर कल सफ़र दोबारा रवां दवा करेंगे ईरान की तरफ। और कोशिश यही है कि इससे से अच्छी तरह आपको वीडियो ला कर दिखाई जाए। और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं इंग्लैंड से, यूरोप से, उनके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो बनाई गई है ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सकें और उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। इस सिटी का नाम जो मुझे गाल में लग रहा है वो लग रहा है डोक्टास से गुजर रहे हैं अभी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है।
सॉरी दोस्तों, इस सिटी का नाम था योजगढ़। अभी हम रमजान पाकिस्तान के लिए और ईरान की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मैक्सिमम सफ़र करने का इरादा है आज, तुर्किश और ईरान की बॉर्डर तक पहुंच जाए। बाहर हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। योजगढ़ को अभी हमने क्रॉस किया, यूनिवर्सिटी भी देखी हमने, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी रास्ते में देखे और लोगों को भी देखा, लड़कियों को भी देखा जो कि मॉडर्न ड्रेस में थी। इसका मकसद ये है कि ये इस सिटी तरक्की याफ्ता शहरों में से एक शहर है। दोस्तों एक चीज़ नज़र आई उस रोड पे, मोबाइल वैन थी छोटे किस्म की, उसमें कैमरा पड़ी हुई थी स्पीड चेक करने के लिए। ये देखिए ट्रक पे कैसे लकड़ी लेके जाई जा रही है। यूरोप की कंट्री की तरह तुर्की के भी दूर दराज के इलाके जैसे छोटे छोटे टाउन, सिटी, विलेजेस आ रहे हैं, इनमें भी तुर्किश झंडा जो फ्लैग है वो लहरा रहा है। इसका मकसद है कि लोग यहाँ पे अपने मुल्क के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे फ्रेंच में सूरती बोलते हैं और दूसरे कंट्री में पाकिस्तान में एग्जिट इंग्लिश में एग्जिट बोलते हैं। यहाँ पे GIRIS ग्रीस बोलते हैं, जिसका मकसद है कि जहाँ पे आप एग्जिट है, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान जाने से पहले आप क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, तुर्की और ईरान, अगर इन कंट्री से होते हुए जाते हैं तो आपको आप यूज टू हो जाते हैं रोड के लिए। कि पाकिस्तान जाने से पहले मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि मैंने पाकिस्तान में गाड़ी अपने आप ढलान के साथ चढ़ाई, अब गाड़ी बैलेंस हो गई है, ऊपर नीचे अभी भी रोड में आ रही है डिजाइन बने। खेती बाड़ी दोनों तरफ हो चुकी है, खेत गाय गए थे वो खत्म हो चुके हैं, उन्होंने उसकी खेत काट लिए। लग रहा है कि गंदम की कटाई थी यहाँ पे, तो हो चुकी है। सामने जो फैक्ट्री नजर आ रही है इसी के बारे में ये रहता है। यहाँ यह हो सकता है कि सनफ्लावर भी हो, क्योंकि नजर नहीं आ रहे अभी सोफा, तो कबल इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उस तक चेक भी नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये इस तरीके के जो यूनिट्स नजर आ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये सनफ्लावर ऑयल निकालने की। दोस्तों मैं सेवा सिटी में से अभी गुजरने वाला हूँ। तो ये एक बड़ा शहर है तुर्की का, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया लग रही है, काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह नज़र आ रही हैं। ओवरऑल तुर्की में मैंने काफ़ी जगह पे इंडस्ट्रीज देखी हैं, छोटे छोटे यूनिट्स। तो अभी मैं सेवा सिटी से क्या आसपास हूँ। Tamam kurbanım. गाड़ी धुलवानी है। Baş. Nasıl abi? बस Ama çalışıyor. Jeton ama kendin yıkıyor. ना Yok ben buraya bakıyorum tek. ओके, I'll get it done over there. Thank you.
Peki salat? Ne? Abdestin var mı? Ben seni burada kıldırırım. İçeride kıldırırım ben seni. Five. Five numara. İçeride. Kaç? Yes. Five. Number 5. Five. Number 5. Auntie, Şükür. thank you. Thank you. Yeah. Hı hı. Karşıda canım. Turn right onto Audio. Sebastiani. Sebastian. जी दोस्तों यहाँ पे ब्रेक ली थी AYG या AYZAG फ्यूल स्टेशन पे, बल्कि इतना थर्ड क्लास अंदर सिस्टम था। शॉप की बात नहीं कर रहा, टॉयलेट की बात कर रहा। मैंने कहा चलो यूटिलिटीज इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तो था एक, और दूसरा वो उसका दरवाज़ा खोलने और बंद करने का भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम था, जो कि मेरी समझ से बाल आता था, और एक ही टॉयलेट था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर कॉफ़ी पीते, और मुझे कॉफ़ी मशीन भी नज़र नहीं आई। दोस्तों हम पहाड़ी के बिल्कुल लग रहा है कि चोटी पे पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर कोई और पहाड़ी नहीं है साइड में, यानी ऊंचाई जो है मैक्सिमम ऊंचाई पे हम अभी चल रहे हैं। जो पहाड़ है उस मैक्सिमम ऊंचाई पे आगे जिसमें रोड बना हुआ है। ये देखिए बाइक राइडर जा रहा है, डेनमार्क की, शायद की कहते हैं, जर्मन की नंबर प्लेट वो लगी हुई है। मेरे सीधे हाथ पे आप देखेंगे तो आपको पहाड़ी सिलसिला नजर आएगा, और ढलान नजर आएंगी। नीचे खेत वगैरह कुछ भी नहीं है, पहाड़ी पहाड़ है। थोड़ी सी जरखेजी ज़मीन भी मौजूद है। हम सिवास से वैन टूवर्ड्स टर्किश बॉर्डर का जो लास्ट सिटी है उस तरफ जा रहे हैं। अभी चिक की तरफ जा रहा है गालबन। कैमरा की साइनें इधर भी लगी हुई हैं। कैमरा है या नहीं है ये अलग बात है। सेवेंटी की स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपसे करनी है तो दबा से 119 की स्पीड के साथ जा रहा हूँ। ये बड़ा फायदा हो गया मुझे इस गाड़ी में, माइल्स को कन्वर्ट करके किलोमीटर में डालने की बात की हुई है। डिस्को लग रहा है। Take the next right onto Sebastian John Huryu. D200. यहाँ पे देखते हैं कि क्या खाने में मिलता है हमें। हल्का फुल्का खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। नंबर 1, नंबर 2 रेज़ुल्ट की नमाज पढ़ दी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। Fakir bu şekilde. Kar yağınca tabii bu yollara zaten ulaşım imkansız hale geliyor. Tabii ki geçen sene elinde geliyor. Al güneş geliyor. Mangara'ya sebep. Böyle.
अस्सलाम वालेकुम अखी अखी WC इंदा İleride solda. सलाद Solda. Solda. İleride. O solda. कॉफी कॉफी टी चाय Çay. Tea. No. ओके शुक्रान अखी ये आप मुंह में डाल के भी इसका घोंट पी सकते हैं यानी मुंह में डाला एक साइड में रखा आपने ये चीनी का जो पीस है और उसके बाद एक घोंट चाय का पिया और उसको आपने मुंह के अंदर हिलाया तो वो अंदर आपको टेस्ट आ जाएगा मीठी चाय का Burada Fenerbahçe formasını yendik. Şimdi Fenerbahçe'yi bir alıp oynamıştık. Kolombiyalı stoper futbolda sahada en son Santrent'e Carlos Torres'in bir Kolombiyalı stoper. Rukum edildi ve सफर बहुत ज़बरदस्त गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है किसी किस्म की दौरे में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा अभी हम मजीद सफ़र आगे के तो जा रहे हैं आधे कहें तो आधा सफ़र से थोड़ा ज़्यादा कर चुके हैं सुभान अल्लाह सामने का मंजर देखें जी ये मंजर आपका तुर्किश ईरान बॉर्डर पे जाते हुए रास्ते में आता है एरिया का नाम का तो नहीं पता मुझे दोस्तों यहाँ पे ब्रेक लिए अभी देखते हैं चाय शाय पीते हैं कॉफ़ी वगैरह फिर आगे बढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम स्पीक इंग्लिश ना you have anything donor Döner. Kavurma. Kavurma. Super. okay can I have chai Right. one chai Big çay. Big. big çay. yeah गैस मौजूद नहीं है तो मुझे पसंद आए Muhtemelen
Eski ayına kadar devamında. Ama tabii sizin de yani mutlu hesap da hesap hani denilmez de bir kere Continue on D100 for 48 kilometers. In 800 meters, turn right onto Ricky's Echo. दोस्तों, ये तुर्की के पहाड़ों के बीच में कच्चा पक्का रोड है। यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ अभी। मंजिल मकसूद पाकिस्तान है और आज की रात मैंने होटल बुक कराई है MUS मस, जो कि बॉर्डर से तकरीबन 4-5 घंटे पहले का एरिया है। तो मेन रोड पे ये छोटा सा टाउन है, वहाँ पे होटल बुक कराइए क्योंकि बॉर्डर तक पहुँचना तो मुश्किल है। उनकी टाइमिंग भी सुबह की 9 बजे की खुलने की है। अगर मैं पहुंचता भी हूं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं बॉर्डर के करीब वाले शहर वैन में पहुंचता हूं तो वहां से भी बॉर्डर 2 घंटे की डिस्टेंस है, तो वो यहीं से 4-5 घंटे का डिस्टेंस पड़ेगा। तो बेहतर ये समझा यहीं पे करूं क्योंकि बॉर्डर वाले सिटी में पहुंचते पहुंचते मुझे 7 से 8 घंटे लग रहे थे और यहाँ पे मुझे 4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो बेहतर यही मैंने सोचा कि आज की रात यहाँ पे ठहरते, फिर सुबह को यहीं से निकलेंगे बॉर्डर के लिए इंशाल्लाह। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है, दुआ करते रहे। सफ़र जारी और सारी है और ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि इधर क्या है क्या नहीं है। आबादी तो नहीं है बिल्कुल, कोई लोग नहीं, कोई बंदा नहीं, न बंदे की ज़ात है। मैं और मेरी तन्हाई और अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। ये भी कुदरती ब्यूटी है जिसको देखता हुआ जा रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। कैमरा की आंख से रिकॉर्ड भी करता हुआ जा रहा हूँ, आप लोगों से बात भी करता जा रहा हूँ। देखते हैं ये सफ़र इन पहाड़ों के दरमियान में ऐसा सफ़र जो है कहाँ तक रहता है।
दोस्तों, अगर मैं वेन जो बॉर्डर सिटी के करीब तुर्किश, अगर मैं वहाँ पे होटल बुक कराता, मुझे यहाँ पे इस रोड में आने की नौबत ना आती। मगर मैंने जल्दी होटल बुक करवाई उससे पहले, ताकि मैं 7-8 घंटे की जो डिस्टेंस है उससे बच सकूं और जल्दी पहले वाली होटल पहुंच जाऊं। तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये फीसद मेरा गलत था या सही था, क्योंकि इन रोड से गुजर के आना और डीजल की क्वांटिटी में देख रहा हूं कि इस जो टैंक में पड़ा हुआ है उससे मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊंगा। अगर खुदा न खास्ता डीजल शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है जिससे हेल्प या फिल अप करवाया जा सके। तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह इसी डीजल की टैंक में पहुंच जाएंगे, अगर कहीं और भटक नहीं गए तो। मुझसे आगे जो गाड़ी जा रही है इस पर नंबर प्लेट फ्रांस की लगी हुई है, इसके फ्रंट पे एफ लिखा हुआ है। ये देखिए पानी की का चश्मा कैसा खूबसूरत तरीके से निकल साइड से गुजर रहा है। अगर टाइम होता तो उतर के इससे हाथ मुंह पाँव ज़रूर धोते, फ्रेश होते, मगर दिन का वो हिस्सा है अभी टाइम का कि यहाँ से इस खतरनाक तरीन रोड से हम दिन की रोशनी में निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज वाकई में ऑफ रोड गाड़ी चला रहा हूँ, खड्डों में, रोड में, पत्थर में, मट्टी में, पानी में। तो सही आजमाइश होगी इस गाड़ी की। सामने से भी गाड़ी आ रही है और आपकी भी गाड़ी है, दोनों को बैलेंस करके जब निकलना मारा चाहिए। अच्छा, ये खुसूसियत आपको मिलेगी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में भी गालबन नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की जो कंट्री साइड के रोड है, स्पेशली जो सिटीज के तो ही हैं, ऊपर का देखें जनाब, मोटरवे जा रहा है, शायद हम नीचे से गुजर रहे हैं। तो इंग्लैंड के रोड में आपको जब चलाते हैं गाड़ी तो आपको 60, जिसको नेशनल स्पीड कहते हैं, वो मेंटेन करनी होती है। आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं तो आप स्लो भी नहीं कर सकते, तेज़ भी नहीं चला सकते, कैमरा भी लगी होती हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी हाथ की ग्रिप पक्की होती है वहाँ पे। तो दूसरा, उन लोगों की भी पक्की होगी ग्रिप जो गाड़ी पे गाँव को, विलेजेस में, छोटे इलाकों में जो जॉब करते रहे हैं, ऑफिस जॉब हो, डिलीवरी जॉब हो, कोरियर की जॉब हो या किसी किस्म की जॉब हो, अपनी गाड़ी में करते रहे हो, उनका हाथ भी मजबूत होगा। क्योंकि इस तरीके के रोड मैं खुसूसी तौर पे इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ड्राइविंग की हुई है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अलावा काफ़ी जगहों पे यूरोप के अंदर। निशान लगे हुए हैं यहाँ पे, साइन पोस्ट, मगर साइन पोस्ट लिखे हुए हैं टर्किश लैंग्वेज में, जो कि मेरी समझ से बालातर है। और डीजल की कंडीशन भी जस्ट अबाउट इट है। गाड़ी पूछते हैं आगे रोने। हवा का काफी दबाव है दोस्तों,
सामने पहाड़ है, पहाड़ों के पीछे सूरज ग्रुप होने की तैयारी है। आगे पीछे कोई कार नहीं है, सीधे हाथ पे घर आ रहे हैं। यहाँ हॉलीडे होम्स हैं, वो अल्लाह को बेहतर पता। देखें जिंदगी, यहाँ पे बच्चे अपने वालिदैन के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखें, इसका मकसद ये है कि इस छोटे से इलाके में फैमिलीज बहुत अच्छी तरीके से रह रही हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड में हम घूमते हैं तो छोटे छोटे इलाकों में चर्च नज़र आते हैं, यहाँ पे मस्जिद नज़र आ रही है। गुंबज चर्च के कुछ इस तरीके के ही बने हुए हैं जैसे यहाँ पे मस्जिद के हैं। तो वहाँ पे मुझे उनको देखते हुए मस्जिद याद आती है। यहाँ पे मस्जिद देख के बड़ी खुशी हो रही है। 2 घंटे 18 का सफ़र और है, नहीं तो यहाँ पे रोक के मस्जिद के अंदर शुक्राने की नफल ज़रूर पड़ता। ये देखें गाय, गाय आ गई भाई, गाय आ गई, जगह दो गाय को। हम मेन रोड से फिर छोटे इलाके के रोड में आ गए। पानी की रफ्तार बहुत तेज है। Take the next right. Continue for 10 kilometers.
Use the right lane to turn right. Continue for 3 kilometers. Sen. Continue on D300 for 6 kilometers. D300. Take the second right, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. दोस्तों ये रूम का मैं आपको टूर करा दूं। ये सिटी का नाम है MUS मेस, जो कि तकरीबन 4.5 की डिस्टेंस पे है राजी बॉर्डर से। ये नया होटल बना है और ये अपार्टमेंट टाइप का है। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है इसका, वहाँ पे डाइनिंग टेबल है, टीवी है, यहाँ पे किचन बनाया हुआ है इन्होंने, ऊपर ड्रॉ बने हुए हैं। और यहाँ पे चले जाएं तो आपका डबल बेड दिया हुआ है ज़बरदस्त किस्म का, और यहाँ से बाहर देखने का व्यू भी ज़बरदस्त है। ये वार्डरोब है, यहाँ पे टेबल और चेयर भी दी हुई है। ये रूम के लिए दरवाज़ा दिया हुआ है, अगर बच्चे लोग
टीवी देखना चाहें तो वो टीवी देखें। बाथरूम का भी मैं आपको टूर करवा देता हूँ। बेसिक कमोड, ट्रैवल्स, और यहाँ पे ये शावर लगा हुआ है। ये होटल 4 स्टार आ रहा है उस पर booking.com में, मगर booking.com पे मुझे 9 पाउंड का पड़ा। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो इन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि booking.com वाले हमें पेमेंट नहीं करते, तो हम उनकी एक्सेप्ट नहीं करते बुकिंग। तो आप हमें 1500 लिरा दे दें, जो कि नेगोशिएट करके मैंने 1000 लिरा में करवाया, जो कि तकरीबन 20 पाउंड या 22 पाउंड बनते। booking.com वालों से बातचीत की, मगर वो भी रिफ़ंड नहीं कर रहे। तो इन टोटल ये मुझे 30 से 32 पाउंड के करीब का ये मुझे पड़ गया है। चलो आज का दिन यहाँ पे अख्ताम करते हैं। तो कल सुबह को इंशाल्लाह बॉर्डर की तरफ रवानगी होगी, तुर्किश बॉर्डर से ईरान की बॉर्डर की तरफ। दुआ में याद। तो नई विला के साथ दोबारा मिलते हैं। कीप वॉचिंग फेस द ट्रेवलर, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।